चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं ना। ठीक, हेडिंग डालिएगा सर्कुलर मोशन। आगे आ जाओ, इधर बीच में पूरा खाली है। सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोटेशनल मोशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में कुछ चीज़ें हमें मतलब शुरुआत में इनिशियली बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं और सिर्फ यहाँ पे एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में, एक्सीलरेशन के बारे में सर्कुलर मोशन के अंदर। तो सबसे पहले एक चीज़ आप समझिए, जैसे मान लेते हैं एक पार्टिकल था जो इनिशियली यहाँ पे था, इनिशियली यहाँ पे था और यहाँ से चल करके यहाँ पे गया। ये इनिशियल है और ये क्या है, फाइनल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 1 से 2 या इनिशियल से कहाँ गया, फाइनल गया। अब एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये जो यहां से यहां गया है, ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल बहुत छोटा है। एंगल कैसा है, बहुत छोटा है। अगर ये एंगल बहुत छोटा होगा, मतलब एक पॉइंट के बाद जस्ट क्या है, दूसरा पॉइंट, ये एंगल इतना छोटा है। अगर एंगल बहुत छोटा होगा तो एक बात समझ आती है कि ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ये कर्व नहीं बल्कि कैसी दिखेगी, कैसी दिखेगी, स्ट्रेट लाइन। जब जूम करोगे कैसी दिखेगी, सीधी लाइन। तो यहाँ पे ये वाली चीज क्या होगी, एक्स होगी। यहाँ पे क्या होगी, ये चीज एक्स होगी। तो अब एक बात बताइए, एक आपने बचपने से पढ़ते हुए चीज आए होगे, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, ये वाली चीज क्या है, रेडियस। तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। समझ आ रही ना। तो एंगल की जगह पे आप क्या रख दोगे, एंगल, आर्क क्या है, एंगल के जो क्या हो, सामने हो। तो एंगल के सामने कौन है, एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर थीटा। क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आर थीटा। अब आप देखिएगा एक चीज आप समझिए, ये जो थीटा है, थीटा इसका नाम क्या है, थीटा का नाम क्या है, थीटा का नाम क्या है, एंगुलर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसका नाम क्या है, आर का, रेडियस। और एक्स के बारे में क्या ख्याल है, एक्स क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। कैसा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। समझ आई बात। अब आप ध्यान से सुनिए। अच्छा, जब लीनियर मोशन होता है कैसा होता है, तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, लीनियर, सिर्फ कैसा होता है। लेकिन जब सर्कुलर मोशन होता है तो उसमें दो डिस्प्लेसमेंट होते हैं, एक लीनियर और दूसरा एंगुलर। समझ आ रही ना बात। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे मल्टीप्लाई करो, रेडियस से, तो आपको क्या मिल जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और मैं बता रहा हूं ये वाली चीज कैसी है, लीनियर। रीजन क्या है, ये एंगल इतना छोटा है, इतना छोटा है कि फर्स्ट पॉइंट के बाद जस्ट क्या है, सेकंड पॉइंट। तो जब इसको जूम करोगे तो लगभग कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात, रुक जाइए, छाप लीजिएगा अभी। अगली बात आप मुझे जवाब दीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से। बात आती है, ये जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये वेक्टर है या स्केलर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या स्केलर है, ये चीज हमें पता करना है। तो जनरली क्या होता है, देखिए
वो बात बहुत गहरी हो जाएगी। वैसे थीटा जो होता है वो वेक्टर नहीं होता, लेकिन 12th के सिलेबस के हिसाब से क्या है, वेक्टर। 12th के सिलेबस के हिसाब से क्या है, वेक्टर है। तो मैं जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, जितना आपको वेक्टर पढ़ाया है बढ़िया से समझिएगा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो x है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं ना, ये कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब बात आती है r और थीटा की। तो रेडियस जो होती है ना ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ होती है, इधर होती है। तो रेडियस कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो यहां पे क्या लिख लिया, रेडियस कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, लिख लिया। अब आप देखिए थीटा, थीटा पता करना है स्केलर है या वेक्टर है। थीटा पता क्या करना है, स्केलर है या वेक्टर है। ये जो थीटा है एक्स वेक्टर है और, अच्छा एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये जो r है वो इधर है और x जो है इधर है ना, r और x दोनों एक डायरेक्शन में है। अगर थीटा स्केलर होगी, थीटा क्या होगी, स्केलर, तो मैंने आपको बताया है किसी वेक्टर को क्या करिए, स्केलर से मल्टीप्लाई करिए। इससे मल्टीप्लाई करिए, स्केलर से। पहले क्या था, a वेक्टर था तो ऐसे था, ये क्या कहलाएगा, a वेक्टर। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 3a वेक्टर, क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, a को 3 से मल्टीप्लाई किया, डायरेक्शन चेंज हुई, डायरेक्शन चेंज हुई। तो एक बात बताओ, अगर ये r है ना तो r ऐसे है और x कैसे है, ऊपर। तो एक बात बताओ, अगर यहां पे थीटा गिनती होता ऐसे, तो ये दोनों एक डायरेक्शन में है कि इक्वल हो सकते हैं। अरे मेरे भाई r ऐसे है और x कैसे है, तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। रीजन क्या है, x की डायरेक्शन ऊपर, r की डायरेक्शन ऐसे, तो दोनों इक्वल। इसका मतलब ये जो थीटा है ना वो गिनती नहीं है, स्केलर नहीं है ना। अगर गिनती से मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्शन चेंज, तो गिनती से मल्टीप्लाई करने के बाद ये x डायरेक्शन में आना चाहिए, x डायरेक्शन में आया, नहीं आया। तो इसका मतलब थीटा क्या है, स्केलर नहीं है बल्कि क्या है, ये बात डिसाइड हो गई, थीटा क्या है, वेक्टर है। अब बात आती है थीटा अगर वेक्टर है तो एक बात बताऊं, जब दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आ रहा है, वेक्टर। ऐसे मल्टीप्लीकेशन को क्या बोलते हैं, क्रॉस, क्या बोलते हैं, क्रॉस। तो वेक्टर फॉर्म में ये जो फार्मूला होगा वो ऐसा होगा, समझ आ रही। अब कुछ लोग सोचेंगे r क्रॉस थीटा हो सकता है कि नहीं, तो क्रॉस करने का तरीका मैं बता रहा हूं। पहले कौन सा है, थीटा, पहले कौन सा है, तो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में दाहिने हाथ का अंगूठा कर लो ना। अभी मुझे नहीं पता है थीटा की क्या डायरेक्शन है, मान लेते हैं इधर है, थीटा किधर है, बाहर की तरफ, मान लिया है जैसे। अच्छा r किधर है, ऐसे ना, तो r की तरफ दाहिने हाथ का पंजा कर दो, तो देखिए थीटा क्रॉस क्या कहलाएगा, r, थीटा क्रॉस। अब पंजे को मोड़ो, किधर मुड़ रहा है, ऊपर मुड़ रहा है ना, तो पंजा मोड़ने पे जिधर जो वो किसकी डायरेक्शन होगी, x की। तो x की डायरेक्शन सही बता रहा है कि नहीं, थीटा को किधर लेने पे, बाहर। अगर अंदर ले लो थीटा को तब, तो थीटा क्रॉस r किधर होगी डायरेक्शन, नीचे, तो गलत आ रहा है ना। तो थीटा की डायरेक्शन किधर है, बाहर। तो एक बात याद रखना, आज से हमेशा यहां साइड में लिख लेना, अगर ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, तो थीटा की डायरेक्शन किधर होगी, बाहर। ये घड़ी के अपोजिट है या सेम डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक ना। तो एंटी क्लॉक वाइज में, एंटी क्लॉक वाइज में, एंटी क्लॉक वाइज में थीटा की डायरेक्शन किधर होगी, बाहर। थीटा की डायरेक्शन किधर होगी, अच्छा बाहर कैसे दिखाते हैं देखिएगा, ऐसे दिखाते हैं डॉट से, कैसे दिखाते हैं, डॉट से। इसको क्या बोलते हैं, बाहर। अच्छा जैसे वेक्टर मतलब क्या होता है, वेक्टर के पास दो चीजें होती है ना, देखो ये एरो है, ये एरो है और ये पिछला हिस्सा ऐसे क्रॉस जैसा होता है। अब आप बताइए, अगर वेक्टर इधर होगा तो क्या चीज दिखेगी,
सामने वाली नोक, तो ये सामने वाली नोक दिख रही है, इसका मतलब बाहर ना। और अगर ऐसे घूमता था क्लॉकवाइज कहलाता। क्या कहलाता? क्लॉकवाइज। और डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन किधर होगी? क्लॉकवाइज में, अंदर की तरफ ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा? किधर हो जाएगी? क्लियर है ना? तो एक बात याद रखना, थीटा की डायरेक्शन किधर है? जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो थीटा की डायरेक्शन किधर? बाहर। और जब कैसा घूमेगा? क्लॉकवाइज, तो थीटा की डायरेक्शन अंदर रहेगी। समझ आ रही ना बात? थीटा की डायरेक्शन किधर रहेगी? अंदर रहेगी। और थीटा कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। पहले आर नहीं लिख सकते, हमेशा क्या होगा? पहले थीटा हो। क्लियर है? इसको छाप लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ये किसकी डायरेक्शन है? अब खाली इतने लिख लोगे, थीटा की। इसकी डायरेक्शन थीटा की। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो बाहर, क्लॉकवाइज घूमेगा तो अंदर। ठीक है? क्लियर रहेगा ना? चलिए अगली बात करते हैं। अब दो टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक बार मेरे साथ दोहराइएगा। अगर सिर्फ लीनियर मोशन है, कैसा है? तो सिर्फ वहां पे कैसा डिस्प्लेसमेंट होता है? लीनियर। लेकिन जब सर्कुलर होता है तब लीनियर एंगुलर दोनों होता है। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ टर्म पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर इस पे आते हैं। ठीक है? पहला टर्म टाइम पीरियड। क्या चीज? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कैसे दिखाते हैं? कैपिटल टी से। टाइम पीरियड को कैसे दिखाते हैं? कैपिटल टी से। और ये कितने के बराबर क्या होता है टाइम पीरियड, उसको समझते हैं। टाइम पीरियड किसे कहते हैं? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल पूरा होने में जितना टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। एक चक्कर लगाने में, मतलब कोई चीज एक चक्कर, और ऐसा मत समझिएगा कि खाली गोले गोल घूमे, बस इसका मतलब ये है जहां से चला है वहीं पर घूम करके फिर क्या हो जाए? वापस आ जाए। उसमें जो टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा? अब एक चीज होती है साइक्लिक फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? साइक्लिक फ्रीक्वेंसी। साइक्लिक फ्रीक्वेंसी, और इसको दिखाते हैं एफ से। किससे दिखाते हैं? स्मॉल एफ से। ये क्या होती है? ये होती है नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में जितना चक्कर कोई घूमेगी उसे ही क्या बोलते हैं? साइक्लिक फ्रीक्वेंसी। उसे ही क्या बोलते हैं? साइक्लिक फ्रीक्वेंसी। और इसका जैसे मान लेते हैं, जब मतलब बोला जाएगा, जैसे ऐसे लिखा होगा 10 साइकिल पर सेकेंड। इसका मतलब ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? साइक्लिक। कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है 10 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। क्या लिखा होता है? रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। और कभी कभी ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको रिवॉल्यूशन पर मिनट। रिवॉल्यूशन मतलब साइकिल, ठीक है? और ये मिनट किसकी यूनिट है? टाइम की। समझ आ रही ना बात? तो जब रिवॉल्यूशन पर मिनट लिखा मिलेगा तो आपको किस में कन्वर्ट करना होगा? सेकंड में। किस में कन्वर्ट करना होगा? तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितना डिवाइड बाई क्या कर दोगे? 60, बस हो जाएगा। समझ पाए ना? इसको कर लीजिए, साइक्लिक फ्रीक्वेंसी हो गई। अब अगला वर्ड समझ लीजिए, फिर उसके बाद लिखिए नेक्स्ट। साइक्लिक फ्रीक्वेंसी के बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर
फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी, दोनों बातें क्या है? सेम। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो या एंगुलर वेलोसिटी बोलो, इसको दिखाते किससे हैं? ओमेगा से। किससे दिखाते हैं? ओमेगा से। तो थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा, साइक्लिक फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हो? और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा यार? साइकिल के जैसे साइक्लिक फ्रीक्वेंसी है साइकिल पर सेकेंड, वैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एंगल पर सेकेंड। या ऐसे कह सकते हो, एंगल मतलब थीटा डिवाइड बाई क्या, टाइम ना। अच्छा, इसे क्या बोलते हैं? एंगुलर। और अच्छा एक बात बताओ, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? बोलो बोलो ना यार, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन। तो ऐसे एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन। क्लियर है कि नहीं? एक बार और तेज से बोलिए, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? और इसी को क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। समझ आई बात? अभी रुको, काम खत्म नहीं हुआ, इसका मेन फार्मूला बनाना बचा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड को क्या बोलते हो? साइक्लिक फ्रीक्वेंसी। अच्छा एक बात बताओ, जैसे एक सेकंड में कोई चीज 10 चक्कर लगा रही, कितना चक्कर? तो एक सेकंड में वो कितना एंगल घूम रही है? एक चक्कर में कितना एंगल होता है? 2 पाई। 360 बोलो या 2 पाई। तो एक चक्कर में कितना एंगल होता है? 2 पाई। फिर मैं बोल रहा हूं एक चक्कर में कितना होता है? 2 पाई। तो इसने कितना चक्कर घुमा है? तो 10 चक्कर में कितना एंगल होगा? कितना? 20 पाई ना। ये कैसे पता चल रहा है? मतलब साइक्लिक फ्रीक्वेंसी जो है ना, साइक्लिक फ्रीक्वेंसी जो है उसी को कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो किस में बदल जाएगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। समझ गए? अच्छा एक बात और बताऊं लॉजिकली, यहां से ध्यान से देखिएगा, ये ओमेगा का फार्मूला हुआ और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में कोई रिलेशन आपको दिख रहा है? ये क्या होता है? एक साइकिल में जो टाइम लगता है, मतलब एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। और एक सेकंड में जितना चक्कर लगता है उसे क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, फ्रीक्वेंसी का जस्ट उल्टा होता है टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? 2 बार अपने दिमाग में बोलिए, आपको समझ आ जाएगा। एक चक्कर में जो टाइम लगा उसे टाइम पीरियड, और एक सेकंड में जितना चक्कर लगा उसे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का उल्टा क्या होता है? टाइम पीरियड। तो यहां पे क्या हो जाएगा फार्मूला? 2 पाई बाई एफ की जगह पे क्या हो जाएगा? उल्टा होता है ना। तो आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी के कितने फार्मूले हो गए? देखिए, गिनिए। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगल अपॉन टाइम, एक फार्मूला। दूसरा क्या होता है? 2 पाई एफ। और तीसरा क्या होता है? 2 पाई बाई टी। आखिरी बात इससे रिलेटेड ध्यान से सुनिएगा, अगर इस वाले फार्मूले से ये वाला फार्मूला बनाना चाहते, देखिए बन रहा है कि नहीं। अगर कोई चीज एक चक्कर घूमती है, एक चक्कर, तो उसमें जो टाइम लगेगा उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल टी। अच्छा, जब कोई चीज एक चक्कर घूमेगी तो उसमें एंगल कितना चलेगा? 2 पाई। तो देखिए 2 पाई यही तो लिखा हुआ है। और फिर यहां से उल्टा कर लीजिए, 1 डिवाइड बाई टी को क्या लिख सकते हो? एफ लिख सकते हो। कर लीजिए इसको। हो गया ना? अगली चीज समझिएगा, तो ये फार्मूले आपको रटे रहने चाहिए। समझ आ रही ना बात? अभी मैं आपको वैरायटी बताऊंगा एक बार, ठीक है? एकदम जबान पे होने चाहिए ये फार्मूले। अब हेडिंग डालिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलिए एक मिनट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखिएगा, किसे कहते हैं? अच्छा, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। इसमें दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड है और डायरेक्शन यहां पे लिखी हुई है ईस्ट, ऐसे लिखी हुई। तो ये वाला पोर्शन क्या है? मैग्नीट्यूड, और ये वाला पोर्शन क्या है? डायरेक्शन। समझ आ रही ना? तो किसी वेक्टर के पास दो चीजें होती है। अब आप देखिए हेडिंग क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मान लेते हैं कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, पहली पोजीशन इसकी ये है इनिशियल, यहां पे, और फिर उसके बाद चल करके ये यहां पहुंच जाता है, यहां पे। समझ आ रही ना बात? ये फर्स्ट पॉइंट है और ये कौन सा है? सेकंड पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। समझ आ रही ना बात? इसके बीच में एंगल कितना चला? ये थीटा। और फिर मैं कह रहा हूं ये एक पॉइंट से जो दूसरा पॉइंट है, ये जूम पिक्चर दिखा रहा हूं, अगर मैं एकदम एंगल कम कर दूंगा तो थीटा कहां लिखूंगा? समझ आ रहे? लेकिन ऐसा मान के चलिए ये फर्स्ट पॉइंट के जस्ट लगा हुआ कौन सा है? सेकंड पॉइंट। जस्ट लगा कौन सा है? सेकंड पॉइंट। अब आप देखिएगा वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, ध्यान से सुनिएगा। वेलोसिटी हमेशा किधर होगी? टेंजेंट की तरफ, यहां होगी, फिर यहां होगी। और यहां पे मान लेते हैं कितना है? 10 मीटर पर सेकंड, और यहां पे कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। इसीलिए इसको यूनिफॉर्म बोल रहे हैं। यूनिफॉर्म बोलने का रीजन क्या है? हर जगह स्पीड कितना है? 10 है। स्पीड सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, लेकिन डायरेक्शन देखिए, पहले ऐसे है, फिर डायरेक्शन क्या हो रही है? अच्छा, डायरेक्शन चेंज की वजह से क्या चीज चेंज होगी? वेलोसिटी। और वेलोसिटी का चेंज होना क्या देता है हमें? क्या देता है? एक्सीलरेशन। वेलोसिटी का चेंज होना क्या देता है हमें? एक्सीलरेशन देता है। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं? हो रही है ना? तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसकी वजह से कौन सा एक्सीलरेशन आएगा? थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट यहां पे कंसेंट्रेट करिएगा। समझ आ रही ना बात? कौन सा? टेंजेंशियल नहीं, ध्यान से सुनो, इसीलिए मैं कह रहा हूं, बढ़िया से समझो। यहां पे देखते हैं कौन सा एक्सीलरेशन आएगा, बढ़िया से फील करिएगा। एक मिनट रुको, ये वाला कौन सा है? ये जो 10 मीटर पर सेकंड है, ये वेलोसिटी कौन सी है? v1। और ये वाली वेलोसिटी कौन सी होगी? v2। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ लेकिन डायरेक्शन चेंज हुई। अब इन दोनों को एक पॉइंट पे बना लीजिए, यहां पे ये क्या हो जाएगा? v1। ये क्या हो जाएगा? v1। अच्छा, v2 जो होगा, अगर इससे जोड़ करके v2 बनाओगे तो ये एकदम पास में ऐसे होगा। समझ आ रहे? और ये क्या कहलाएगा? v2। मैंने बताया ना, एक पॉइंट के जस्ट अगले पॉइंट क्या है? 2 वाला पॉइंट है। तो ये कौन सी लाइन हो गई? v1। और ये कौन सी लाइन हो गई? v2। आप जा कहां से रहे हो? 1 से किधर जा रहे हो? 2। तो 1 से 2 जाओगे तो इसको ट्रायंगल को अगर कंप्लीट करोगे तो ये एक वेक्टर होगा। किधर एरो लूं? डायरेक्शन किधर लूं? 1 से 2 की तरफ। तो ये हो जाएगा 1 से 2। समझ आ रही ना? क्लियर रहेगा ना? और इसको मैं बोल देता हूं अपनी, ऐसे मान लेते हैं ये कितना है? x है। ये कितना है? x वेक्टर। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। सबसे पहले इस ट्रायंगल को एनालाइज करते हैं जो ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर का ट्रायंगल अगर आप यहां पे बनाओगे, ये ग्रीन कलर का हो गया ट्रायंगल। एक बात देखिएगा, ये एंगल कितना है? थीटा। अच्छा, ये क्या चीज है? रेडियस। और सामने क्या है? आर्क। तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। यहां से कोई दिक्कत नहीं ना? अब अगला वर्ड सुनिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो लाइनें ध्यान से देखो, इन दो लाइनों पे ये जो वेलोसिटी वाली लाइन है वो कैसी है? देखिए ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार क्या हो रही है? चेंज हो रही। तो इस वाली लाइन से ये वाली लाइन कैसी है? हमेशा कैसी है? तो ये दो लाइनों पे ये दो लाइनें क्या है? तो इन दो लाइनों के बीच में जो एंगल थीटा होगा वही इनके बीच भी एंगल थीटा होगा।
समझ आ रही ना बात? अच्छा एक बात ईमानदारी से बताना, एंगल इज इक्वल टू यहाँ पे अगर ये सर्किल है, ये मान लेते हैं सर्किल का पार्ट है, ऐसे सर्किल कंप्लीट कर लीजिए, ये सर्किल हो जाएगा। समझ आ रही ना बात? तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है थोड़ा सा बताइएगा मुझे। एंगल इज इक्वल टू आर्क, आर्क मतलब एंगल के सामने, एंगल के सामने क्या है, एक्स वेक्टर, क्या है, डिवाइड बाई, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस कौन कहलाएगा, चाहे v1 बोलो चाहे, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, सेम। तो v1 v2 के बजाय सिंपली क्या लिखेंगे, v, तो यहां पे क्या हो जाएगा v। समझ आ रही ना बात? क्लियर है? अब आप देखिएगा x है क्या, ये x वेक्टर, अगर आपको ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी याद हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिसने जिसने वेक्टर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ध्यान से सुनेगा, ये a वेक्टर है और ये वाला c वेक्टर है और ये वाला मान लेते हैं d वेक्टर है, कौन सा है, d वेक्टर। तो एक बात बताइएगा, ये दोनों कंटिन्यूअस है ना, ये दोनों क्या है, कंटिन्यूअस, तो ये क्या कहलाएगा, a प्लस सी कितने के बराबर होगा, कितने के बराबर होगा, d के बराबर। समझ आ रही ना बात? ये दोनों कंटिन्यूअस है, तो a प्लस सी कितने के बराबर होगा, इस हिसाब से आप देखो इसमें क्या बन रहा है, बोलो, v1 प्लस x, v1 प्लस x कितने के बराबर है, v2 के ना, कितने के बराबर है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1, ये तो चेंज इन वेलोसिटी है x है, तो x वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, अगर मैग्नीट्यूड वाइज लिखो तो ये क्या है, डेल्टा v, क्या चीज है, तो इसकी जगह पे x की जगह पे आप क्या लिख सकते हो मैग्नीट्यूड वाइज। समझ आई बात? अब आप देखो थीटा इज इक्वल टू कितना है, एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये दो लाइनों के बीच में एंगल क्या है, अच्छा इन दो लाइनों पे ये दो लाइनें क्या है, तो इसके बीच भी एंगल क्या होगा, थीटा, तो ये जितना एंगल है उतना, तो इन दोनों एंगल को इक्वल लिख सकते हो, कितना हो जाएगा बताइए, x बाई आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा v बाई v ना। अब एक बात बताना मुझे, अगर दोनों तरफ t से डिवाइड कर दूं, दोनों तरफ कोई फर्क पड़ेगा, अच्छा ये डेल्टा v डिवाइड बाई टी क्या कहलाता है, और x डिवाइड बाई टी क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, v, और ये कितना हो जाएगा एक्सीलरेशन, और ये कितना हो जाएगा v डिवाइड बाई कितना हो जाएगा r। अच्छा a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन, समझ आई बात, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको पता है ये एक्सीलरेशन का नाम क्या दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बढ़िया से समझना, ये क्या है v1 और ये क्या है, अच्छा v1 और v2 मैंने एंगल बताया बहुत क्या है, अगर ये एंगल बहुत छोटा होगा तो ये वाली लाइन क्या है v1 और v2 से है, v1 और v2 ऐसे है ना, और ये क्या है चेंज इन वेलोसिटी, परपेंडिकुलर, किधर की तरफ, अंदर की तरफ ना। तो एक चीज आप बताइए, v1 और v2 से ये वाली लाइन क्या है, परपेंडिकुलर, तो v1 और v2 से डेल्टा, ये डेल्टा v है ना, x क्या है यार, तो x डेल्टा v है ना। अच्छा एक्सीलरेशन किससे बनता है, तो v1 और v2 से डेल्टा v कैसा है, तो डेल्टा v परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या है, परपेंडिकुलर, एक्सीलरेशन क्या है। तो एक बात बताइए, ये v1 वाली लाइन है और ये कौन सी है, v2, इससे लगातार ये परपेंडिकुलर है ना लाइन, और इस लाइन में वो एक्सीलरेशन लग रहा है, इसलिए अच्छा किस तरफ लग रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, समझ आ रही ना बात। तो एक बात यहां से याद रखिएगा, इसमें क्या चीज चेंज हुई थी, सिर्फ डायरेक्शन, डायरेक्शन के चेंज से जो एक्सीलरेशन आता है उसका नाम क्या होता है, सेंट्रीपिटल। इसको कर लीजिए कॉपी, फिर उसके बाद अगला देखते हैं। हो गया, चलिए अगली बात समझिएगा, ये एक्सीलरेशन कैसा है,
लीनियर वेलोसिटी के चेन से आया ना, किसके चेन से? तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कैसा होता है? लीनियर एक्सीलरेशन। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज द लीनियर एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज द लीनियर एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज द लीनियर एक्सीलरेशन ना, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज द लीनियर एक्सीलरेशन। और दूसरी अहम बात, क्या हर पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन सेम होगा? अबे हर जगह स्पीड कितना है? 10। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का ही फार्मूला है ना, तो स्पीड की वैल्यू क्या होगी? 10 डिवाइड बाई क्या करोगे? आर। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड हर जगह क्या होगा? सेम। लेकिन सेंट्रीपिटल यहां पे देखिए किस तरफ है? इधर। और जब यहां पे पार्टिकल पहुंचेगा इधर, और जब टॉप पे पहुंचेगा तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किधर होगा? इधर होगा, टुवर्ड्स सेंटर ना। तो एक बात बताइए, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन लगातार क्या हो रही है? तो एक्सीलरेशन कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। तो उसके पास मैग्नीट्यूड वाला पोर्शन नहीं चेंज हो रहा है, क्या चीज चेंज हो रही है? तो एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख लीजिएगा इसके नीचे, ये असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है, ठीक है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, in uniform circular motion, the magnitude of centripetal acceleration, the magnitude of centripetal acceleration is same at each point. The magnitude of centripetal acceleration is same at each point, is same at each point on the circular path, at each point on the circular path, at each point on the circular path, but centripetal acceleration, but centripetal acceleration is not same, is not same, but centripetal acceleration is not same. क्यों नहीं सेम है? बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। आगे लिख लीजिएगा, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन इज नॉट सेम, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन इज नॉट सेम, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। किसकी वजह से? डायरेक्शन की वजह से। मैग्नीट्यूड वाइज क्या रहेगा? सेम। अगर कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर। समझ आ रही ना बात? अच्छा, एक बात और फील के लिए बता दूं, फिर उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से इसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, तो मान लेते हैं यहां पे कैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनता है, ध्यान से सुनिएगा। एक रस्सी में एक पार्टिकल बांध लो ना, बांध लिया पार्टिकल को। अब क्या होगा, जब रस्सी में पार्टिकल को बांध लोगे तो एक चीज पाओगे, कोई भी चीज चलना कैसी चाहती है? लीनियर। अगर कोई चीज चल रही है तो चलती जाएगी, यही है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ यही है ना। अगर कोई चीज चल रही है तो इसको ऐसे जाना चाहिए, सीधा। लेकिन ये सीधा जाएगा क्योंकि रस्सी से क्या है? रस्सी से बंधा हुआ, और एक सेंटर की तरफ क्या लग रहा है? फोर्स, जो इसको क्या करेगा? मोड़ देगा। तो मोड़ देगा तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी ना। तो अब इस रास्ते पे ये चल रहा है तो चलता जाएगा, फिर एक सेंटर की तरफ फोर्स काम करेगा, एक्सीलरेशन काम करेगा, इसको फिर क्या करेगा? मोड़ देगा ना। फिर उसके बाद सेंटर की तरफ एक काम करेगा, ये जाना इधर चाहता था, इसको मोड़ के इधर कर देगा। तो ये कैसा बन रहा है? देखिए कैसा बन रहा है।
तो आपको पता है ये जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है वो क्या काम कर रहा है, दिख रहा है? वो जाना इधर चाहता था लेकिन उसको उठा के ला के कहां पे रख दे रहा है, सर्कुलर पाथ पे। फिर जाना किधर चाहता है, सीधा, उसको उठा के ला के कहां रख दे रहा है। तो सेंट्रीपिटल का काम क्या है, सर्कुलर मोशन करा। तो अच्छा, आपको मैंने क्या बताया था, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किसकी वजह से आता है? अच्छा, जाना इधर चाहता था ना, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी ना, इनिशियली ये थी। इसको खींच के लाया कौन, सेंट्रीपिटल। तो इसकी डायरेक्शन खींच के इधर कर दिया, तो डायरेक्शन कौन चेंज करा रहा है, सेंट्रीपिटल। समझ आ गई बात? अब हेडिंग डालिएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है? ये ध्यान से समझिएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, समझ आ रही ना बात? देखो, सबसे पहले इसकी पिक्चर मैं बताता हूं नॉन यूनिफॉर्म की। ये इस तरह से होगा, यहां पे जब पार्टिकल होगा तो इसकी स्पीड कितना थी, 10 मीटर पर सेकेंड, और जब अगले पॉइंट पे होगा तो इसकी स्पीड कितना हो जाएगी, 15 मीटर पर सेकेंड। फिर जब अगले स्टेप पे होगा तो इसकी स्पीड कितना हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। समझ आ रही ना बात? तो ये कितना है, 10, 15, 20। समझ पा रहे हो ना? तो अब अगली चीज समझिएगा, यहां पे पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में ये क्या चीज रहती थी, सेम रहती थी, हर जगह सेम रहता था, स्पीड क्या थी, सेम थी। अब अगली चीज सुनिएगा, एक चीज आप समझिए, यूनिफॉर्म में स्पीड सेम होती है या वेलोसिटी सेम नहीं होती? वेलोसिटी क्या होती है, डायरेक्शन लगातार क्या होती है। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या, सेम होना, स्पीड सेम होना, डायरेक्शन लगातार क्या होती रहती, चेंज होती। अच्छा, एक बात सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कैसा है, तब भी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं, डायरेक्शन क्या हो रही? तो नॉन यूनिफॉर्म में सेंट्रीपिटल रहेगा और उसका फार्मूला क्या होगा, v²/r ना। और एक फार्मूला हमने पढ़ा था, उसको यहां पे किनारे लिख देता हूं, ध्यान से समझिएगा, और बहुत ही केयरफुली, यही मेन है जिसकी वजह से रोटेशनल मोशन आपको टफ पड़ता है नहीं कुछ भी। रोटेशनल मोशन में पैरेलल एक्सिस थ्योरम है और ये चीज है, बस समझ आ रही ना बात? ध्यान से समझिएगा, नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या होगा। अभी मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू, यही होता है ना, समझ आ रही ना? अच्छा, मैं अगर दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा टाइम से डिवाइड करने पे? अच्छा, ये बताओ, ईमानदारी से बताना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम क्या कहलाता है, कौन सी वेलोसिटी, लीनियर। और ये क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या कहलाएगा, जैसे लीनियर वेलोसिटी वैसे एंगुलर वेलोसिटी। यहां पे क्या हो जाएगा, ओमेगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, आर। अब इसको चाहो तो वेक्टर फॉर्म में लिख लो, वेक्टर फॉर्म में कैसे होगा, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर लिख सकते हो। समझ आ रही ना बात? तो एक बात मेरे साथ दोहराइएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला फार्मूला क्या था, x इज इक्वल टू थीटा इंटू आर ना। दोहराइएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे मल्टीप्लाई किया, रेडियस से, तो क्या मिल गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी को किससे मल्टीप्लाई किया, रेडियस से, तो क्या मिल गई, मतलब एंगुलर वाली चीजों को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको कैसा मिल जा रहा है, लीनियर। कैसा मिल जा रहा है? अब सारा खेल इस इक्वेशन पे है, ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ समझ आ रही ना बात?
एक बात बताओ मुझे, यहां पे साइड में मैं लिख देता हूं, ये एक एक्सीलरेशन तो रहेगा ही सेंट्रीपिटल, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही। डायरेक्शन क्या हो रही, चेंज हो रही, तो डायरेक्शन की वजह से सेंट्रीपिटल आएगा। ये 10 से 15 कैसे हुआ, 15 से 20 कैसे हुआ, ये चीज हमें समझना है। इसीलिए ये क्या कहलाया, नॉन यूनिफॉर्म। क्या कहलाया, नॉन यूनिफॉर्म। तो एक चीज आपको मैं यहां पे बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। लीनियर एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, लीनियर एक्सीलरेशन। यहां किनारे पे लिखा हूं, अभी इसका यूज करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे आ जाते हैं अब अगले स्टेप पे। अच्छा, यहां से ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन। अब ध्यान से इसका रिलेशन देखिएगा, याद रखने का तरीका बढ़िया से समझिएगा। अच्छा ये बताओ, यहां पे स्पीड कितना है, ध्यान से सुनना, यहां पे स्पीड कितना है 10, अगले स्टेप पे कितना है, तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं, होगी ना। अच्छा ये बताओ, लीनियर के चेंज से क्या आता है, लीनियर एक्सीलरेशन, तो एंगुलर वेलोसिटी के चेंज से क्या आएगा, क्या आएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो एंगुलर एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, टी। नहीं समझ आया भाई, जैसे लीनियर एक्सीलरेशन होता है वैसे लीनियर किसके चेंज से आता है, लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर किसके चेंज से आता है। अब अगली चीज फील करिएगा, ये तो मैं रिलेट करके आपको दिखा रहा था, ये बात जहन में रखिए और अगली बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया था पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो थीटा की डायरेक्शन किधर होती है, बढ़िया से सुनिएगा मेरी बात, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर है, बाहर, किधर है। अच्छा सबसे पहले उस चीज पे आने से पहले इसकी स्पीड बढ़ कैसे रही है, पहले ये बताइए। एक एक्सीलरेशन काम कर रहा है जिसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल। एक एक्सीलरेशन काम कर रहा है जिसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल। अगली चीज मेरे साथ बताइएगा, अगर एक बॉडी है, इस बॉडी पे मैं फोर्स लगाऊं इस डायरेक्शन में ना, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, और इसके पास वेलोसिटी थी इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड, कितना थी 10 मीटर पर, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी। और अगर अपोजिट लगा दूं तब है, तो इससे पता चलता है अगर हर पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, एक एक्सीलरेशन काम कर रहा है इसी की लाइन में जो इसकी स्पीड को क्या कर रहा है, लगातार बढ़ा रहा है, और इसी का नाम क्या होता है, टेंजेंशियल। क्या नाम होता है, समझ आया, फील करिएगा इस बात को। भाई स्पीड बढ़ती कब है, जब फोर्स किधर लगाते हो, वेलोसिटी की लाइन में, और अपोजिट लगा देते हो तो स्पीड क्या हो जाती है। तो अगर इसकी स्पीड बढ़ रही है और लगातार बढ़ रही है, एक कंडीशन यहां पे पता चल रही है, वेलोसिटी की लाइन में क्या लगा दो, फोर्स, तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वेलोसिटी के अपोजिट लगा दो तो इससे पता चलता है वेलोसिटी की लाइन में फोर्स लगाना पड़ेगा बढ़ाने के लिए ना। तो देखिए लगातार लाइन में लग रहा है कि नहीं, लगातार लाइन में लग रहा है ना। तो इससे पता चलता है अगर हर स्टेप पे इसकी स्पीड बढ़ रही थी तो इसी लाइन में क्या लग रहा था, क्या लग रहा था, एक्सीलरेशन। क्या लग रहा था, एक्सीलरेशन मतलब फोर्स। समझ आ रही ना बात। तो फोर्स स्पीड को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा। अच्छा ईमानदारी से देखिएगा, एक चीज आप फील करिए, इस चीज को मैं यहां पे बना रहा हूं, अगर यहां से कनेक्शन को मैं तोड़ दूं, तोड़ दिया, एक मिनट बढ़िया से समझिएगा, इसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद जो चीज यहां पे एक्सप्लेन की थी अभी मैंने, देखना ये बॉडी है, इसकी वेलोसिटी कितना है बताइए, कितना है यार, 10 मीटर पर सेकंड ना, और इसी लाइन में क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ना। समझ आ रहा है। फिर अगले स्टेप पे इसी बॉडी का क्या हो जा रहा है,
अगले स्टेप पे इसकी स्पीड बढ़ के कितना हो जा रही है 15, और इसी लाइन में क्या लग रहा है, इसको जब तोड़कर ऐसे ओपन करोगे तो यही तो दिखेगा। तो आपको दिख रहा है सर्कुलर, लेकिन है नहीं, है कैसा। अब अगली बात सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना मेरी बात। इस टेंजेंशियल ने क्या चीज चेंज कराई है, टेंजेंशियल ने क्या चीज चेंज कराई, और वेलोसिटी के चेंज से क्या चीज चेंज हुई, ओमेगा के चेंज से क्या आया, एंगुलर क्या आया। तो अच्छा, यूनिफॉर्म में ये सब था, यूनिफॉर्म में ये सब। तो टेंजेंशियल किसका जनक है, किसको पैदा कर रहा है, टेंजेंशियल की वजह से क्या चीज चेंज हो रही है, स्पीड, और स्पीड के चेंज से एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड के चेंज से। तो अगर टेंजेंशियल ना होता तो एंगुलर ना होता। समझ आ रही ना बात। तो अब ये बताइए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ कौन सा होता है, कौन सा होता है, लीनियर सेंट्रीपिटल, सिर्फ कौन होता है। और नॉन यूनिफॉर्म में सेंट्रीपिटल प्लस टेंजेंशियल, और टेंजेंशियल की देन होती है कौन, एंगुलर। समझ पा रहे हो ना, क्लियर रहेगा ना। तो एक बार मेरे साथ दोहराइएगा तेजी से। यूनिफॉर्म में सिर्फ कौन सा एक्सीलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल, और नॉन यूनिफॉर्म में सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल, टेंजेंशियल की वजह से एंगुलर। बस यही 3 तरह के पढ़ने होते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए, समझ आ रहे हैं। तो टेंजेंशियल देन है किसकी। अच्छा, अब ईमानदारी से मुझे रिलेट करके बताइएगा इस टेबल को। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, एक बार दिमाग लगा करके बोलना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रेडियस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी को रेडियस से मल्टीप्लाई किया तो लीनियर वेलोसिटी। तो एंगुलर एक्सीलरेशन को रेडियस से मल्टीप्लाई करो तो कौन सा एक्सीलरेशन आएगा। एंगुलर किसकी देन है यार, टेंजेंशियल की। समझ आ रही ना बात। तो ये तीनों रिलेट करके याद रख सकते हो, क्लियर रहेगा, हो गया ना, क्लियर है ये चीज। तो अब आप समझिएगा। अब अगली चीज मैं फील कराता हूं, फिर उसके बाद आप छापिएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा कैसे एंगुलर एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने बताया था जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, कैसा घूमेगा, तो थीटा की डायरेक्शन किधर होगी। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं, तब जाकर के ये चीज फील आएगी। ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लेते हैं ये लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी किससे बनी होती है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम से। तो जिस डायरेक्शन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी होती है, उसी डायरेक्शन में क्या होती है। लेकिन एक्सीलरेशन किधर होगा, इस बात की गारंटी नहीं होती। अच्छा, एक बात बताओ, बढ़िया से समझिएगा। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, है डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी। लेकिन एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है, फोर्स। हो सकता है बॉडी इधर जाए, फोर्स इधर लग जाए, तो स्पीड क्या करेगा, घटाएगा। और अगर बॉडी इधर जा रही है और इसी डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा तो स्पीड क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो फोर्स या एक्सीलरेशन की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी से डिसाइड नहीं होती है। समझ आया बात। तो एक बार फिर मेरे साथ दोहराइएगा। जिस डायरेक्शन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसी डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी। लेकिन एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, और वो तो डिपेंड करता है किस पे, फोर्स पे। अब ध्यान से सुनना, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो थीटा की डायरेक्शन किधर होगी, बाहर। थीटा की डायरेक्शन किधर होगी, बाहर। अच्छा, ये बताओ, जो थीटा की डायरेक्शन वही, अबे जैसे जो एक्स की डायरेक्शन वही वी की ना, जो थीटा की वही एंगुलर वेलोसिटी की, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की वही
लीनियर वेलोसिटी, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वही एंगुलर वेलोसिटी। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, 1 मिनट कंसंट्रेट करना। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो थीटा की डायरेक्शन किधर, बाहर, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर, बाहर। अच्छा ये बताओ, जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी है, अगर उसी डायरेक्शन में एंगुलर एक्सीलरेशन लग जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी? तो इसमें क्या हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी बताइए बढ़ रही है ना। बढ़ किस लिए रही है? क्योंकि एंगुलर एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में लग रहा है, एंगुलर वेलोसिटी के। अच्छा अगर यही एक्सीलरेशन नीचे लग जाता तब देखना, एंगुलर डिस्प्ले पार्टिकल ऐसे घूम रहा है ना, और टेंजेंशियल नीचे लग जाता तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किधर, बाहर, एंगुलर वेलोसिटी किधर, बाहर, और एंगुलर एक्सीलरेशन किधर लग जाता, पीछे। तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या करता, स्पीड को क्या कर देता, घटा देता। समझ गए कि नहीं? क्लियर रहेगा ना? चलिए इसको कर लीजिए। अब एक सवाल हमारे जहन में छोड़ रहे, वो क्या है, सेंटीपिटल का फार्मूला पता चल गया। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो सिर्फ कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलर, और उसका फार्मूला क्या होता है, v²/r। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो उसमें सेंट्रीपिटल होगा, तो सेंट्रीपिटल का फार्मूला वही रहेगा। बचा कौन सा, टेंजेंशियल और एंगुलर। अगर टेंजेंशियल हम जान गए, क्या चीज जान गए, तो एंगुलर बता सकते हैं ना। अगर टेंजेंशियल हम जान गए तो हमें टेंजेंशियल के लिए क्या चाहिए, फार्मूला, ताकि हम क्वेश्चन कर सके। पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर क्वेश्चन वो टेंजेंशियल का फार्मूला बताते हैं। यहां तक क्लियर है कि नहीं? 1 मिनट रुक जाओ, इधर देखो। टेंजेंशियल अगर पता हो जाए तो एंगुलर पता चल जाएगा, क्योंकि रेडियस पता होगी। समझ आ रही ना? तो टेंजेंशियल का 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, बस इसी 2 वैरायटी पे फोकस कर लीजिए, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। समझ आ रही? अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये v = 3 लिखा हुआ है, 3 मीटर पर सेकेंड। इसमें क्या चीज कांस्टेंट है, v = कितना लिखा हुआ है, 3 मीटर पर सेकेंड ना। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन होगा, कौन सा एक्सीलरेशन होगा? अबे इसको भी लिख देता हूं, अगर ऐसे लिखा हुआ है, इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें स्पीड चेंज हो रही है नहीं ना, तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कौन सा क्वेश्चन बनेगा, यूनिफॉर्म का केस है ये। इसका है, यूनिफॉर्म में क्या चीज होती है, यूनिफॉर्म में क्या होता है, सिर्फ सेंटीमीटर, तो निकाल सकते हो ना। अच्छा ये वाला किसका है, स्पीड हर जगह क्या हो रही है। अच्छा अगर स्पीड आपको पता है तो इसको जस्ट क्या कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट। क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। अच्छा ये एक्सीलरेशन किसकी वजह से मिल रहा है, किसके चेंज से यार, स्पीड के, स्पीड के चेंज से जो एक्सीलरेशन आता है उसका नाम क्या होता है, टेंजेंट। तो एक तरीका तो ये हो गया टेंजेंशियल निकालने का। मतलब अगर आपको इक्वेशन दी हुई है v के फॉर्म में, तो आप जस्ट क्या करोगे, आप क्या करोगे, उसको डिफरेंशिएट कर दोगे। डिफरेंशिएट करने के बाद जो एक्सीलरेशन मिलेगा उसका नाम क्या होगा, टेंजेंशियल एक्स। समझ गए? एक तो ये हो गया, और दूसरा तरीका ध्यान से सुनिएगा, दूसरा तरीका बढ़िया से, इसको इरेज करता हूं। अब एक ऐसी वेराइटी होगी स्पेशल टाइप की, समझ आ रही ना बात। ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू रेडियस होता है। तो एक बात आपने पढ़ी है ना, ये v इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला v इज इक्वल टू u प्लस AT, और एक फार्मूला क्या पढ़ा है 1D में, s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 फार्मूले थे, इन तीनों फार्मूले का देखिए हम इसमें बदल सकते हैं एंगुलर में। अच्छा ये कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल, इनिशियल कौन सी, लीनियर, तो यहां पे क्या हो जाएगी,
इनिशियल एंगुलर, और यहां पे क्या हो जाएगा प्लस अल्फा टी, ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये फाइनल है, तो यहां पे क्या हो जाएगा एंगुलर फाइनल। कोई दिक्कत? ऐसे इसको बदल सकते हो, एस क्या होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, और इसकी जगह पे क्या लिख लोगे ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर ना। अब देखो यहां पे तीसरा, यहां पे क्या हो जाएगा ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा है। हाँ, यहां तक कोई दिक्कत? रिलेट करके अब आप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ओमेगा के कितने फार्मूले पढ़े थे बताइए, बढ़िया से समझिएगा, ओमेगा के कितने फार्मूले पढ़े थे याद करिए, थीटा बाई टी, और क्या था 2 पाई बाई कैपिटल टी, और क्या था 2 पाई एफ, और एक था v बाई आर, ये था ना। यहां से ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v बाई। अब ध्यान से सुनना मेरे, एक मिनट रुक जाइए, बहुत ही केयरफुली समझिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो ऐसे इक्वेशन दे करके वेलोसिटी की पूछा जाएगा, तो उसको सिंपली डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा टेंजेंशियल मिल जाएगा। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछने का एक और तरीका है, इसमें अल्फा में क्या छिपा हुआ है, अल्फा में क्या छिपा हुआ है, अबे यार अल्फा में क्या छिपा हुआ है, टेंजेंशियल है कि नहीं, तो अल्फा की जगह पे हर जगह क्या रख सकते हो टेंजेंशियल डिवाइड बाई, तो निकल सकता है कि नहीं टेंजेंशियल। तो एक तरीका ये होता है इन तीन इक्वेशन से, बस यही दो तो है ही है, समझ आ रही ना। अब अगली चीज सुनिएगा मेरी ध्यान से, पहला क्वेश्चन, जैसे मान लेता हूं कोई नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कैसा है, और मैंने बोला एक चक्कर में 2 सेकंड लगा, कितना लगा, तो एक चक्कर में ये वाला फार्मूला यूज करोगे ना, ये टी कौन सा टाइम है, टी क्या होता है एक चक्कर में, एक चक्कर में मैंने कितना बोला 2 सेकंड, तो यहां पे जब 2 रखोगे 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ओमेगा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं। अब अगला वर्ड सुनिएगा ध्यान से, तो ओमेगा के ये 4 फार्मूले हैं जो इस इक्वेशन को सॉल्व करने में मदद करेंगे ना। ध्यान से सुनो, जैसे कोई पार्टिकल है घूमना शुरू किया, तो उसके पास लीनियर वेलोसिटी होगी इनिशियल, और कौन सी लीनियर वेलोसिटी होगी फाइनल। जब यहां पे इनिशियल रखोगे तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, जब यहां पे लीनियर वाली कौन सी रखोगे फाइनल, तो यहां पे एंगुलर वेलोसिटी क्या मिलेगी फाइनल, समझ आए। और यहां पे ये क्या चीज है एफ क्या होता है बताइए, कौन सी फ्रीक्वेंसी साइक्लिक, अगर इनिशियल साइक्लिक फ्रीक्वेंसी रखोगे तो आपको क्या मिलेगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, आप फाइनल रखोगे तो क्या मिलेगा फाइनल। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, जैसे इस वाले पे बता रहा हूं, 22 चक्कर लगाया उसने, कितना चक्कर लगाया, और टाइम लगा 20 सेकंड, कितना लगा, तो टाइम की जगह पे कितना हो जाएगा 20, और थीटा कितना होगा 22 चक्कर में, एक चक्कर में कितना होता है 2 पाई, तो 22 चक्कर में कितना होगा 44 पाई, तो एंगल कितना हो जाएगा 44 पाई, और टाइम कितना हो जाएगा 20, तो एंगुलर वेलोसिटी निकल आएगी। समझ आया दोनों में, अगर एक चक्कर का टाइम दिया हुआ है तो 2 पाई बाई कैपिटल टी, और कई चक्कर का टाइम दिया हुआ है तब थीटा बाई टी, क्लियर है। तो आपको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालने के कितने जुगाड़, 2, या तो क्या करो डिफरेंशिएशन से, या तो फिर इन 3 इक्वेशन से, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है, आराम से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निपटा देते हैं एक क्वेश्चन किस पे, इस वाले पे, फिर उसके बाद किस पे आ जाएंगे इस वाले पे, समझ आए। ये दोनों फार्मूले लिखिए फिर बात करते हैं आगे। देखिएगा, a particle moves in a circle of radius 20 centimeter
इट्स लीनियर स्पीड इज गिवन बाई v इज इक्वल टू 3t²। यहीं से पता करोगे कि कैसे सॉल्व करना है। ये कितना दिया हुआ है v इज इक्वल टू, अच्छा कांस्टेंट स्पीड है या वेरिएबल? तो वेरिएबल में कौन कौन सा एक्सीलरेशन होगा? सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल, और साथ साथ में कौन सा होगा? एंगुलर भी होगा। कौन कौन सा होगा? एंगुलर भी। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड दी रेडियल। सेंट्रीपिटल का एक नाम और होता है, क्या होता है? रेडियल। रेडियस की लाइन में होता है ना, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रेडियल। तो क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन सेंट्रीपिटल, और दूसरा कौन सा पूछ रहा है? टेंजेंशियल। कब पूछ रहा है? टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड। सबसे पहले आ जाते हैं सेंट्रीपिटल पे। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला पार्ट, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है बताइएगा? v² अपॉन r। क्या होता है? v² अपॉन r होता है। अच्छा एक बात बताओ, वेलोसिटी की ये इक्वेशन दी हुई है, v इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3t, और किस टाइम पे पूछा है एक्सीलरेशन? जब टाइम कितना हो रहा हो? 3 सेकेंड। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 27। आ गई स्पीड। ये स्पीड कब है? जब टाइम कितना हो रहा है? 3 सेकेंड। अब इसको उठा के रख दो यहाँ पे। ए सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 27 का स्क्वायर डिवाइड बाई रेडियस। रेडियस की वैल्यू कितना दी हुई है? 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किस में बदल लो? मीटर में। तो कितना हो जाएगा? समझ आ रही ना? बोल आ जाएगा, इसको सॉल्व कर ले जाओगे ना। अच्छा अगला बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेंजेंशियल। क्या चीज है? टेंजेंशियल का तरीका क्या होता है? डिफरेंशिएशन। टेंजेंशियल किसके बराबर होगा? dv बाई dt ना। अच्छा v की वैल्यू कितना दी हुई है? v की वैल्यू कितना दी हुई है? 3t²। यहां पे लिख लो 3t² ना। इसको डिफरेंशिएट करना है। इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है इस वाले को। इसको डिफरेंशिएट करिए, कितना आ जाएगा बताइएगा? ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू 3 आगे आ जाएगा, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और 2 आगे आ जाएगा ना, और t की पावर में एक क्या कर देंगे? माइनस। तो कितना हो जाएगा? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? 6t। अब किस टाइम पे पूछा है? 3, तो 3 रख दोगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 18। ए टेंजेंशियल होगी। अगर यहीं लगे हाथ आपसे क्या पूछा होता? एंगुलर भी पूछा होता। क्या पूछा होता? तो कौन सा फार्मूला लगाते? ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर अल्फा। टेंजेंशियल कितना था? 18। आर कितना है? 0.2 इंटू अल्फा। अल्फा भी आ जाता। समझ गए ना? यहां तक कोई दिक्कत? एकदम आसानी से कर सकते हो। क्लियर रहेगा ना? तो आज की क्लास यहीं तक पढ़ाते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को कर लीजिए, बाकी उन तीनों पे कल क्वेश्चन करेंगे, उन तीनों इक्वेशन।